So, hello everyone, how are you all? सो वेलकम बैक टू आवर शो बातें फ्रेंचाइजी की। तो आज का सेशन चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारा 25th एपिसोड है ऑफ बातें फ्रेंचाइजी की। एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने जो हमें सपोर्ट दिया है, हमारी ऑडियंस ने, और जो प्यार दिया है हमें, जिससे हम 25th एपिसोड तक पहुँच पाए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आवर ब्रांड ओनर्स जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था, ऑल दी वेंडर्स जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो अगर मैं बातें फ्रेंचाइजी की बात करूँ तो वो स्टार्ट हुआ था एक ये मोटिव से कि हम प्रमोट करना चाहते थे, नॉलेज देना चाहते थे लोगों को और ब्रांड ओनर्स को, जो मोटिवेट होके अपना बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। सो माइन आउटलेट इज इन टॉप 5। दैट्स गुड सचिन। सो यही मोटिव से हमने बातें फ्रेंचाइजी की चालू किया था और उसको सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। सो अगर मैं आज का सेशन चालू करने जा रही हूँ तो आज वी आर मीटिंग मिस्टर प्रशांत कुंभार, हु इज द ओनर ऑफ TIB द आइसक्रीम बेकरी। अगर मैं द आइसक्रीम बेकरी की बात करूं तो उसका जो पहला यूनिट था, पहला आउटलेट था, वो स्टार्ट हुआ है, वो है वाशी, मुंबई में। और वो लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 2016 में। और उनके जो फाउंडर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस था पास 6 इयर्स का अबाउट द फास्ट फूड इंडस्ट्री। तो वो ही मोटिवेशन और नॉलेज लेके उन्होंने किक स्टार्ट दिया था द आइसक्रीम बेकरी को। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स इनवाइट मिस्टर प्रशांत विद अस एंड नो हिज जर्नी। Hello, ma'am. Hello sir, how are you? I'm good. I'm good. How are you? Well, I'm great sir. Welcome to our show बातें फ्रेंचाइजी की। Yes, thank you. सो सर, एज यू नो कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स है, आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारे इंसाइट्स हमें शेयर करने को, एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू। सो आई विल स्टार्ट विद Right. क्वेश्चंस। तो सर, मेरा पहला हाँ, क्वेश्चन ये था, जैसे ही मैंने नाम पढ़ा था आइसक्रीम बेकरी, राइट, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम सो क्यूरियस कि मुझे जानना था, इज इट अ बेकरी और एन आइसक्रीम स्टोर? नहीं, it's an ice cream store only. I'll tell you कि how we conceptualize this और end में मैं connect करता हूँ कि why this name the ice cream bakery. ठीक है. So introduction में as you said कि we had before starting this venture we had experience of 6 years. तो ये 6 साल में ना me and my partner we used to identified कि इंडस्ट्री में क्या क्या गैप्स है, क्या क्या लूपहोल है. तो when we used to think about ice cream industry, एक 3-4 पॉइंट्स है ना हमेशा हमारे माइंड में आते थे. Like if you think when this world is moving towards gourmet and artisanal eating, where is our ice cream industry is moving, right? Second thing है कि people are reverting to clean eating practices, they seek out experiences, but हमारी इंडस्ट्री क्या कर रही है, तो वही फ्रोजन आइसक्रीम दे रही है which doesn't even taste like its actual ingredient sometimes. आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती है और एक्चुअल स्ट्रॉबेरीज जो होते हैं उसका टेस्ट कभी सिमिलर ही नहीं लगता है, राइट? अगेन एक और चीज अगर आपने नोटिस किया होगा, एज अ कंज्यूमर वी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन हैविंग फ्रेश प्रोडक्ट्स, वी वांट फ्रेश जूस, फ्रेश पनीर, फ्रेश वेजिटेबल, बट व्हेन इट कम्स टू आइसक्रीम वी आर अकस्टम्ड टू ईट द फ्रोजन आइसक्रीम ओनली. तो ये हम लोग ने ना गैप्स और लूपहोल्स आइडेंटिफाई करके वी डिजाइन्ड आवर कॉन्सेप्ट. सो TIB एज ऑफ नाउ इन एंटायर इंडिया वी आर द ओनली ब्रांड जो एक एक्चुअल इंग्रेडिएंट को फ्रेश आइसक्रीम में कस्टमर के सामने बनाते हैं विदाउट एडिशन ऑफ एनी कलर, फ्लेवर, इसेंस और प्रिजर्वेटिव. तो ना ये हमारा कॉन्सेप्ट है. तो जब हम लोग नाम के बारे में सोच रहे थे कि नाम फिर क्या रखे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट का, सो द आइसक्रीम बेकरी पीछे नाम रखने के पीछे का लॉजिक वाज व्हेन वी थिंक अबाउट बेकरी व्हाट कम्स टू आवर माइंड फर्स्ट थिंग इज फ्रेश प्रोडक्ट, प्योर इंग्रेडिएंट्स. तो दैट्स द रीजन कि हम लोग ने द आइसक्रीम बेकरी नाम रखा. और फिर प्रोडक्ट भी हम लोग के पास में ऐसे डिजाइन हमने किए कि विचार combination of bakery products and ice cream products like ice cream cake, ice cream cupcake, brownie, etc. वैसे. Okay, that's very interesting और बहुत innovative है. Yes. तो आपने बहुत thought process लगाया था ये नाम के लिए. हाँ, वो तो है. True.
सो सर जैसा आपने बोला कि आप लाइव आइसक्रीम बनाते हो कस्टमर के सामने, यू मेक द आइसक्रीम, सो दैट मस्ट राइट। बी द यूएसपी ऑफ टीआईबी, राइट? सी दैट इज नॉट जस्ट द यूएसपी, क्योंकि आपको पता होगा कि लाइव आइसक्रीम में ना एक टाइम पे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत बूम किया था। हाँ काफी सारे प्लेयर थे जो आइस पैन के ऊपर ना वो रोल्स बनाते थे, राइट। हाँ बट हाँ अगर right. अभी आप देखोगे करंट सिनारियो तो एक भी प्लेयर मतलब रनिंग नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट बंद हो गए। क्योंकि True. उसमें इशू क्या था कि एवरीबडी वाज सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल अपील ओनली। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक्सपीरियंस लोग सीक आउट करते हैं, तो सबने ना बस उसी पे कैश इन करने का कोशिश किया, बट प्रोडक्ट के टेस्ट क्वालिटी पे किसी ने काम नहीं किया था। तो हम लोग का Right. कैसा है ना, व्हाट वी डिड इज, जैसे कि बाकी लोग आर्टिफिशियल प्रीमिक्सेस लेके उसमें इसेंस फ्लेवर डाल के ही आइसक्रीम में फ्लेवर लाते थे, तो हमने तो Right. पहला खुद का हमारा रेसिपीज डेवलप किया आइसक्रीम बेस के और एक्चुअल इंग्रेडिएंट से बनाने का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। सो आवर यूएसपी क्या है ना मेन, Hmm. लाइव इट जस्ट एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक एस्पेक्ट है हमारे कॉन्सेप्ट का, बट जो Hmm. मेरे प्रोडक्ट का टेस्ट टेक्सचर जो इस प्रोसेस की वजह से डेवलप हुआ है ना, दैट्स माय यूएसपी, जो क्वालिटी में दे पा रहा हूँ कस्टमर्स को। Right. And I think quality सबसे ज्यादा मैटर करनी चाहिए यस, बहुत बहुत when you ज्यादा want it मैटर to करते हैं। fulfill. यस, Right. और अभी मैं ये बताना चाहूंगा, सी बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस क्या हो गया ना, आइसक्रीम इंडस्ट्री के दो तीन और चैलेंजेस हम लोग ने ओवरकम किए। जैसे कि अगर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को हम लोग देखेंगे, सो व्हाट दे डू, बल्क में फैक्ट्री में बना के टिल द टाइम इट रीचेस टू कंज्यूमर ना, तो आइसक्रीम गेट एक्सपोज टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, उसको हीट Right. शॉक इफेक्ट बोलते हैं। उससे आइसक्रीम मेल्ट होती है, रिफ्रीज होती है, मेल्ट होती है, रिफ्रीज होती है, और एंड में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। इससे ना True. आइसक्रीम का टेक्सचर खराब होता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, घर के हाँ. फ्रीजर में जब लगते हैं तो बर्फ लगता है आइसक्रीम में, तो True. हाँ. वो इश्यू हमारे कॉन्सेप्ट में आता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। Right. प्लस हम लोग का कैसे है कि रेडीमेड आइसक्रीम बना के नहीं भेज रहे हैं, तो मैं जो रॉ मटेरियल यहाँ से बेचता हूँ वो रूम टेम्परेचर में बेचता हूँ, तो उससे मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है, जिसका बेनिफिट फ्रेंचाइजी को मिलता है मार्जिन में। True. प्लस आवर ब्रांड इज वेरी एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि ना Hmm. स्टोरेज के लिए एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रहा है, ना Hmm. मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है। तो ये सारे जो बेनिफिट है ना, वो हमारे प्रोडक्ट में और हमारे फ्रेंचाइजी को बेनिफिट करते हैं, एंड दैट्स द रीजन वी अप्लाइड फॉर पेटेंट आल्सो, और 6 महीने में हमें एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज वी गॉट द इनिशियल अप्रूवल फ्रॉम पेटेंट अथॉरिटी। Okay. Congratulations, sir. या That's थैंक a great move. यस। Okay. तो सर अगर मैं टीआईबी की बात करूं, आपके हाँ जो मेजॉरिटी आउटलेट्स है वो हाँ कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, ये अभी सी वी आर प्रेजेंट एट 16 लोकेशंस, उसमें 11 आउटलेट जो है वो हमारे मुंबई में है, 4 हैदराबाद में है और एक विजयवाड़ा में है हमारा। सो ऐसे Okay. Majority. मुंबई में हमारा ज्यादा यस प्रेजेंस है। Okay. या And sir, I think मुंबई में भी वो अच्छी ऑडियंस कैप्चर कर रहा होगा. That's the यस reason यस you have so. डेफिनेटली, यस यस यस। जो अभी तक हम लोग ने जो भी ग्रो किया है ना, दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है। तो जो भी हमारा ग्रोथ है वो ऑर्गेनिकली हुआ है, मेरे सारे फ्रेंचाइजीज मेरे कस्टमर ही है, तो वैसे ही हम लोग Right. ने ग्रो किया है। यस। That's great, sir. हाँ So, आपने जैसे बोला कि मेजॉरिटी आउटलेट्स इज इन मुंबई, तो हाँ आप 2023 के लिए आप क्या प्लान कर रहे हो? एंड आर यू लुकिंग फॉर अदर स्टेट्स आल्सो कि आप दूसरे स्टेट्स यस एक्सप्लोर कर? डेफिनेटली। सी राइट नाउ वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे हम लोग ने सप्लाई चेन से लेके एक्सपांशन के लिए जितने भी मेजर रोड ब्लॉक्स थे ना, उनका सारा हम लोग ने सॉल्यूशन निकाला है। सो वी आर गोइंग फॉर रैपिड एक्सपांशन मोड अभी, और हम लोग का नेक्स्ट 5 साल में टोटल 175 आउटलेट्स का टारगेट है, जिसमें हम लोग 45 कंपनी ओन और 131 फ्रेंचाइज आउटलेट्स करने वाले हैं, और हमारा नेक्स्ट ईयर का 16 आउटलेट्स का टारगेट है। और हम लोग महाराष्ट्र, गुजरात, एपी, तेलंगाना ये स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, सिंस वी हैव अ प्रेजेंस इन महाराष्ट्र और एपी, तेलंगाना, और गुजरात जो नियर बाय स्टेट है, इट्स अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल मार्केट, तो हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। ओके, ग्रेट, एंड आई विश यू लक फॉर योर विजन एंड मिशन बोथ। थैंक यू थैंक तो यू। ओके, आपने जैसे फ्रेंचाइजी की बात की कि आप जो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हो दैट्स इन रूम टेम्परेचर, राइट? तो आपका जो हाँ ट्रैवल होता है वो भी कट हो जाता है। यस, काफी कम हो तो जाता है। सर और क्या सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो फ्रेंचाइजीज को? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बेसिकली आपके व्यूअर्स को भी वो थोड़ा सा एक क्लैरिटी देने के लिए कि व्हाई वन शुड गो फॉर फ्रेंचाइजी बिजनेस एंड हु शुड गो फॉर फ्रेंचाइजी बिजनेस, जस्ट एक मैं आपको उसका एक ब्रीफ में ये कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना मैम, अगर किसी भी बिजनेस को हम उठा के देखें ना, तो मेजर 4 पिलर्स के ऊपर होता है: प्रोडक्ट, प्रोसेस, पीपल एंड प्रमोशन, राइट?
तो फ्रेंचाइजी में आने के पीछे मोटिवेशन ये होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट और प्रोसेस जो होता है ना, ये एक ब्रांड ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया होता है। सो एज अ न्यू कमर है ना, आपको उसके ऊपर किसी के पास स्किल्स नहीं होते, टाइम नहीं होता, वो बैक चेक करने के लिए ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, उतना एफर्ट्स, मतलब वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर और रिस्की फैक्टर होता है। सो ऐसे इंडिविजुअल्स को आना चाहिए फ्रेंचाइजी बिजनेस में जिसको सीखना है, और ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट और प्रोसेस ब्रांड ने तो डेवलप किया ही है, दैट्स द रीजन कि उनके मल्टीपल आउटलेट्स होते हैं, राइट। और प्रमोशन वाला जो पार्ट होता है ना, वो भी ब्रांड्स ने स्ट्रेटेजी बनाए होते हैं। बस फ्रेंचाइजी का एक काम होता है कि उनको पीपल पार्ट टेक केयर करना होता है। सो हम हमारे फ्रेंचाइजीज को भी है ना, हम उनसे एक्सपेक्ट वही करते हैं कि वो बस आउटलेट के ऑपरेशंस में ध्यान दे और लोकल प्रमोशंस में वो अपने एफर्ट डाले। अदरवाइज बाकी सारी चीजें तो ब्रांड की तरफ से ऑलरेडी सेट है और हम लोग रन कर रहे हैं इस चीजों को। ओके, ग्रेट। तो मतलब आप काफी अच्छा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हो उन्हें। यस 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 यस, बिकॉज ऑफ आवर इनोवेशन इन सप्लाई चेन और कॉन्सेप्ट ना, वी आर वन ऑफ द ब्रांड जो बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी को मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी एक हमारा एडवांटेज है। इफ यू कंपेयर अस विद ट्रेडिशनल आइसक्रीम पार्लर ब्रांड्स जो मार्केट में है, उनसे हम कहीं ज्यादा मार्जिन दे पाते हैं हमारे फ्रेंचाइजीज को। ओके, ग्रेट ग्रेट सर, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड और हमें कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। या Okay, I think, sir, I'm done with my questions. I'll open the floor for our audience. Sure. Our audience can ask any questions or doubts अगर आपको कोई भी doubts है। So actually we have 2-3 questions with us. हाँ. तो अगर हम franchisee की बात करें तो what size required for the outlet? मतलब आउट के लिए कौन सी size required होती है? See, minimum 300 square feet carpet area is required, क्योंकि 100 SFT में तो हमारा किचन एरिया होता है। हाँ, भले यह आइसक्रीम पार्लर है बट वी रन इट लाइक अ लाइव रेस्टोरेंट, तो वो 10 बाय 10 का हमारा तो किचन एरिया होता है। 200 स्क्वायर फीट हम लोग ने एलोकेट करके रखा है कस्टमर्स के लिए, बिकॉज वी थिंक एट अ टाइम एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू एकोमोडेट 15 to 20 कस्टमर्स। तो 300 SFT इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। राइट, okay. And we have another question ki what is the total investment required if you are comfortable and you are ready to disclose? yeah, not an issue. See, 18 lakhs तक का एक टोटल सेटअप कॉस्ट जाता है मैम, टू सेटअप आवर आउटलेट। Okay, 18 lakhs. Yes, 18 lakhs. Yeah, it covers everything from franchisee fees to interiors, machinery, initial inventory, सारा complete training, etc. Everything is covered under this cost. We also provide interior setup if they हाँ, complete हम लोग देते हैं। Yeah, it's a complete turnkey solution. Okay, great. I think I'm done with the questions. And sir, मेरा last question है। So as summer is coming, right? तो आप कौन से products हमें suggest करते हो जो हमें TIB में try करने चाहिए? Which are your favorite? See, मेरा तो starting से favorite है मस्क वाटरमेलन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आइसक्रीम। It gives a soothing feeling. अभी हमारा कैसे होता है ना कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि वी मेक आइसक्रीम्स ऑफ एक्चुअल इंग्रेडिएंट, वी डोंट इवन यूज फ्रोजन पल्प और पेस्ट। तो अभी जैसे ना स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है, एक 10 दिन में स्ट्रॉबेरीज खत्म हो जाएंगे, तो साल भर नहीं मिलते हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो मैंगो अभी स्टार्ट हो जाएगा। मैंगो, राइट। तो मैंगो, यस, मैंगो सीजन विल गो ऑन फॉर नेक्स्ट 3-4 months। उसके बाद में सीताफल। तो राइट नाउ मैंगो, गुआवा चिली, वाटरमेलन, मस्क वाटरमेलन, इनका सीजन अभी स्टार्ट हो जाएगा। और चॉकलेट्स में हमारा ऑल टाइम बेस्ट सेलर इज डार्क नाइट डार्क चॉकलेट आइसक्रीम, और एक ग्लॉसी चॉकलेट है मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम। तो आपको वो ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली सर, आई विल ट्राई। मैं जैसे ही विजिट करती हूं, आई प्रॉमिस आई विल ट्राई। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। आई थिंक आई एम डन विद माय क्वेश्चंस एंड आई थिंक ऑडियंस के लिए भी बहुत पर्टिकुलरली क्लियर था। So, sir, my last question and last favor I require is आप हमें feedback दे सकते हो? How was your session and how did you experience in बातें franchisee की? नहीं, काफी अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और ये ऐसे एक्टिविटीज काफी होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग को लेके लोगों के परसेप्शन काफी अलग अलग है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे फोरम में जहाँ पे फ्रेंचाइज ओनर, ब्रांड ओनर आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो काफी लोगों को आने वाले समय में क्लैरिटी मिलेगी, विच विल बेनिफिट एवरीवन। राइट, एक्चुअली सर जब हमने बातें फ्रेंचाइजी का चालू किया था शो, तो हमारा यही मोटिव था कि वांट टू स्प्रेड द नॉलेज एंड
like no to people कि हाँ business को आगे बढ़ाना is really necessary and you can do Right, it in many ways. right. Alright. Very good initiative. Thank you so much, sir. It was great having you with us. Yeah, same here. Thank you, sir. Thank Thank you you. so much for joining and your time. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. So I hope आप सबने सेशन एंजॉय किया होगा एंड डेफिनेटली गो एंड ट्राई दी आइटम्स जो सर ने हमें सजेस्ट किए एंड आई एम श्योर वो बहुत अच्छे होंगे. मैं खुद जाने वाली हूँ एंड एज समर इज अप्रोचिंग आई थिंक आइसक्रीम इज द मेन फैक्टर जो हमें खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. राइट, वी ऑल लव आइसक्रीम, राइट? So thank you so much for your time and next session बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है and for being updated you have to follow Franchise Insider, so go fast and follow us. Thank you so much.